एक बार फिर से आप सभी का दोस्तों नेक्स्ट वायरस यूट्यूब चैनल में। तो सुजुकी मोटर्स में जितने भी भाई हमारे पिछले कैंपस में नहीं जा पाए थे उनके लिए अच्छा खासा बेनिफिट और मौका उनको मिलने वाला है। सुजुकी मोटर्स बार बार ये निकाल रही दोस्तों, आपको जो है तो ये कैंपस प्लेसमेंट के जरिए यहाँ पे सुजुकी मोटर्स में काम करने का मौका दिया जाएगा, जो कि कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव किया जा रहा है बिहार स्टेट में। और प्लेसमेंट की डेट मैं बता दूं आपको सबसे पहले, तो प्लेसमेंट की डेट वगैरह सारी चीज़ें 18, 19 और 20 मतलब 3 दिन आपको जो है तो 2021 मार्च में ही, मार्च के महीने में ही आपका जो है तो कैंपस प्लेसमेंट किया जा रहा है 18, 19 और 20 तारीख में से किसी भी एक तारीख में। और सबसे पहले बता दूं दोस्तों कि यहाँ पे जो लोकेशन है, इंटरव्यू लोकेशन वो अलग अलग है, 3 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं, या फिर यूँ कहें कि 3 अलग अलग जो है तो क्षेत्र हैं, एरिया है। और तीनों जो है तो ITI या फिर जो कंडक्ट करवा रही है वो अलग अलग संस्थान है। तो सारी जानकारी हम आगे आपसे बात करेंगे। तो सबसे पहले आप देख लेंगे यहाँ पे कि आपके पास एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी में यहाँ पे मांगा गया है आपसे 10th प्लस ITI अगर आपने NCVT या फिर GCVT से कर रखी है तो भी आपके लिए मान्य है। और यहाँ पे हंसलपुर प्लांट गुजरात फैक्ट्री के लिए आपका जो है तो हायर किया जा रहा है। हंसलपुर के लिए आपको जो है तो ज्वाइनिंग दी जाएगी, हंसलपुर गुजरात में। जॉब लोकेशन यही आपकी रहने वाली है। अब यहाँ पे जैसे कि आपको पता है, नहीं पता है तो मैं बता दूं कि सुजुकी मोटर्स में मिनिमम 50% आपका 10th में होना चाहिए और मिनिमम 60% ITI में होना चाहिए। ITI आपका जो है तो पासिंग ईयर कौन सा हो, तो 2016, 17, 18 और 19 और तथा 20 के जो कैंडिडेट्स पास आउट है, जो स्टूडेंट्स पास हैं, वो इसके लिए एलिजिबल है। अब यहाँ पे ट्रेड की बात करें, ITI तो ठीक है आपके पास है, लेकिन ट्रेड कौन सा होना चाहिए, तो यहाँ पे लगभग सारे के सारे टेक्निकल ट्रेड्स यहाँ पे लिए गए हैं। जैसा कि आपको पता है कि सुजुकी मोटर्स एक ऑटोमोबाइल कंपनी है, तो वहाँ पे जो है तो टेक्निकल ट्रेड्स की जो है तो भरमार रहती है। तो जैसा कि मैं कुछ ट्रेड के यहाँ पे नाम बता भी देता हूँ आपको। आपके पास अगर है फिटर, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, टर्नर, मशीनिस्ट, टूल एंड डाई मेकर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर, ट्रैक्टर मैकेनिक, पेंटर, जनरल, तो आप जो है तो जा सकते हैं और वहाँ पे अच्छी खासी सैलरी आपको जो है तो मिलने वाली है। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट यहाँ पे मिनिमम आपकी एज जो है तो 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी जो है तो 23 साल होनी चाहिए। अगर आप 23 साल के अंदर हो तो बिल्कुल आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो और वहाँ पे आप जा सकते हो इंटरव्यू की देने के लिए। अब सैलरी एंड बेनिफिट्स की बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि सुजुकी मोटर्स जो है तो इंडिया की जो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो इसमें सैलरी पैकेज भी अच्छा खासा रहने वाला है। तो यहाँ सैलरी की बात करें तो आपको मंथली ग्रॉस सैलरी जो CTC होती है कंपनी के द्वारा दी जाने वाली, तो वो आपकी रहने वाली है 19,400 रुपीज़। 19,400 रुपये पर मंथ आपके जो है तो अकाउंट में आ जाएंगे। अकाउंट वहाँ पे आपका खुलवा दिया जाएगा। अगर आपके पास कोई नहीं है वहाँ पे सैलरी अकाउंट आपका खुल जाएगा, उसकी दिक्कत नहीं रहती। प्लस आपका इसमें PF और अदर बेनिफिट्स डिडक्ट होंगे, तो आपका मान के चलो यहाँ पे बचता है तो 15-16 से 17 हज़ार आपका आराम से बचेगा, जिसमें PF वगैरह आपका 7 मंथ्स के लिए लेती है सुजुकी मोटर्स, तो 7 मंथ में आपका 20 हज़ार तक PF हो जाएगा। प्लस जो पेंशन है वो भी 10-20 हज़ार हो जाएगी, तो यही आपका 20-25-30 हज़ार हो जाएगा दोस्तों। तो आसानी से आप अपना PF का पैसा वगैरह भी विड्रॉ कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। सबसे ज़्यादा स्मूथली इसी कंपनी का PF निकलता है, ठीक है। आराम से आप PF निकाल सकते हैं। अगर आपने 4 से 5 महीने भी मान लीजिए काम किया, आप पहली बात तो वहाँ पे आप छोड़ेंगे नहीं, किसी भी हाल पे आप नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि कंपनी का बिहेवियर अंदर काफ़ी अच्छा होता है। जो भी हमारे भाई जाते हैं तो बताते हैं। अब आपको यहाँ पे आपके ऊपर है कि आप जाते हैं या नहीं जाते हैं। अदर बेनिफिट्स की बात करें तो PF, ESI, कैंटीन, यूनिफॉर्म, शूज़, मेडिकल, ग्रुप इंश्योरेंस, ड्रॉमेरिटी और नॉमिनल चार्जेस, वहाँ पे अगर आप जाते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको बेनिफिट्स देने वाले हैं। और जैसा वहाँ पे जाने के लिए आपको बाकायदा रूम वगैरह भी प्रोवाइड करवा दिया जाता है कंपनी के कैंपस के अंदर ही, और आपको साइकिल वगैरह का अरेंजमेंट भी कर देते हैं वहाँ पे। अब यहाँ पे बात करें इंटरव्यू टेस्ट लोकेशन, तो भाई ये जॉब टेन्योर जो है तो मैं बता चुका हूँ, ये फिक्स्ड रहता है 7 मंथ के लिए। लेकिन वहीं से अगर आपका काम अच्छा होता है
और काम अच्छा नहीं कि आपको कोई पहाड़ तोड़ना है, बस आपका बिहेवियर वगैरह अगर अच्छा रहता है, वहाँ पे जो DT होते हैं आपसे अपर लेवल के, अगर उनको आपका काम पसंद आता है, सुपरवाइज़र के काम को काम पसंद आता है, तो फिर आपको पता है कि आपके साथ अच्छा ही होगा, आपको 7 मंथ्स के बाद भी नहीं निकाला जाएगा, आप फिर कंपनी की तरफ से परमानेंट वर्क करेंगे सुजुकी मोटर्स के अंदर। अब डेट एंड लोकेशन, इस चीज़ को आप बिल्कुल नोट कर लीजिए पेन और कॉपी से, यही चीज़ मैटर करती है आपके लिए। अगर आपको डेट नहीं पता है तो बिल्कुल भी आप घबराएं नहीं, यहाँ पे मैं आपको डेट बता रहा हूँ, ये फर्स्ट डेट एंड लोकेशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो डेट रहेगी आपकी 18 मार्च 2021, थर्सडे दिन रहेगा, और वेन्यू रहने वाली है गवर्नमेंट ITI डीगहा पटना बिहार में पड़ता है। तो आप वहाँ जो है तो पता कर लेंगे। डीगहा जो है तो मैं आपको नीचे जो है तो नंबर भी प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगी एड्रेस वगैरह ढूंढने में। मान लीजिए जो बिहार साइड के ही हैं, बिहार उत्तर प्रदेश बिहार के जो है, तो उनको तो कोई एड्रेस ढूंढने में दिक्कत होने वाली है नहीं। जो मध्य प्रदेश राजस्थान गुजरात साइड के हमारे भाई हैं, उनको अगर दिक्कत होगी, बिल्कुल भी उनको भी दिक्कत नहीं होने वाली है। हम आपको कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करवा देंगे, जिससे आप जो है तो आसानी से जा सकते हैं, या फिर गूगल में भी आप सर्च कर लेंगे गवर्नमेंट ITI डीगहा पटना बिहार, तो जो है तो उसकी लोकेशन, लाइव लोकेशन आ जाएगी। तो जिन भाइयों को जाना है तो 18 मार्च को जा सकते हैं। मान लीजिए जिनका जो है तो 18 मार्च को जाना संभव नहीं है, तो भाई आपके लिए सेकंड डेट एंड लोकेशन भी है, लेकिन वो बिहार में ही होगा। तो 19 मार्च को आप जा सकते हैं अगर आप 18 को नहीं जा पाते हैं। वेन्यू इसका रहने वाला है गवर्नमेंट ITI दरभंगा बिहार। तो पिछली जो है तो पटना बिहार में डीगहा कोई एरिया होगा वहाँ पे, और जो सेकंड ITI वेन्यू है वो गवर्नमेंट ITI दरभंगा बिहार है। तो दरभंगा आपको जाना पड़ेगा सेकंड में, अगर आप 19 तारीख को जाते हैं। अब थर्ड है, अगर आप 19 तारीख को भी मान लीजिए नहीं जा पाते हैं, तो 20 मार्च को आप जा सकते हैं, सैटरडे है उस दिन। वेन्यू आपको रहने वाला है गवर्नमेंट ITI सुपौल बिहार। तो गवर्नमेंट ITI सुपौल बिहार में 20 मार्च को लगने वाला है कैंपस, 19 मार्च को लगेगा गवर्नमेंट ITI दरभंगा बिहार में, और 18 मार्च को लगने वाला है गवर्नमेंट ITI डीगहा। तो आपको जो है तो यहाँ पे कुछ चीज़ें बता दूं मैं कि नो मनी विल बी टेकन फ्रॉम एनी कैंडिडेट फॉर दिस जॉब। किसी भी ITI का योग्य छात्र किसी भी एक जगह जाकर टेस्ट और इंटरव्यू दे सकता है। मान लीजिए आप जो है तो 18 को नहीं जा पाते, 19 को नहीं जा पाते, तो 20 को चले जाइए। किसी एक भी ITI में, किसी भी ITI में आपके पास अगर योग्यता है तो आप जा सकते हैं 18, 19, 20 किसी भी डेट को, 3 में से। लेकिन ध्यान ये रखना है कि वेन्यू अलग अलग है, तो आप उसमें जो है तो कंफ्यूज ना हो। आपको ऐसा नहीं करना है कि जिसमें 19 मार्च को दरभंगा में है तो आप 19 मार्च को डीगहा पहुंच जाएं, या फिर 19 तारीख को सुपौल पहुंच जाएं। आपको उसी डेट पे जाना पड़ेगा। अब फॉर मोर डिटेल्स, आपको अगर और डिटेल्स चाहिए तो भाई आपका फ़ोन नंबर मैं बता देता हूँ। इस फ़ोन नंबर पे आप कॉल करके भी वहाँ से डिटेल और ले सकते हैं। बाकी गवर्नमेंट ITI में ये कैंपस प्लेसमेंट कराया जा रहा है, तो बाकायदा ये ऐसे ही नहीं होता। जब सुजुकी मोटर्स आती है तो ज़िले के जो DM होते हैं, IS DM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो उनको जो है तो बाकायदा स्लिप वगैरह जाती है। और अगर आप यहाँ से कैंपस प्लेसमेंट के जरिए सुजुकी मोटर्स में जाते हैं तो आप जो है तो पूछ सकते हैं वहाँ पे जो भी आपके काम कर चुके होंगे कैंडिडेट्स, उनसे आप रिव्यू ले सकते हैं कि कंपनी में कैसा बिहेवियर वगैरह होता है। तो आप यहाँ पे नंबर नोट कर लीजिए 7990875595, ये आपका नंबर रहने वाला है। मान लीजिए कि आप नहीं सुन पाए हैं तो बिल्कुल इसको आप नोट कर लेंगे 7990875595। तो ये रहा आपका कॉन्टैक्ट नंबर। तो आप जो है 18, 19 और 20 मार्च को किसी भी तारीख को आप जा सकते हैं। यही छोटी सी जानकारी थी आपको देने के लिए। तो दोस्तों, अगर कैंपस प्लेसमेंट आपको मिल रहा है तो कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव नहीं छोड़ना चाहिए। बाकायदा उसमें आपको ज्वाइनिंग लेटर वगैरह दिया जाता है, तो अलग ही खुशी उसकी मिलती है। इसके कंपैरिजन में अगर आप डायरेक्ट कंपनी में जाते हो, कोई जो है तो आपको HR वगैरह नहीं रहता, आपको कोई ठेके से लगा देता है, तो उसमें आपको कुछ भी नहीं मिलता और ना तो आप कंपनी की नज़र में होते हो। लेकिन इसमें आप जो है तो कंपनी की नज़र में होते हैं, डायरेक्ट कंपनी की तरफ से आपको सैलरी दी जाती है। तो यही बेनिफिट होता है दोस्तों कैंपस प्लेसमेंट में, और ये यही अंतर होता है आप जब डायरेक्ट जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस में।